अच्छा अब हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे थोड़ी देर हमारे साथ बैठ भी लो। भाभी जी कहाँ भागी जा रही है? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, यही तो हैं। तुम कहीं ना कुछ कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा तो सब बता रहा है ना दूल्हे राजा। वाह बेटा वाह, कल तक तो हम लोगन के साथ रात रात भर घूमत रहा, क्या हो गया? तो भूल गया हमको? हाँ, भागना चाहता है? अरे भाई भागे क्या नहीं? अरे इसकी सुहागरात जो है सुहागरात। भैया तो आप भाई यहीं बैठे हो, वहाँ दूल्हा कब से इंतजार कर रही होगी। चलो यहाँ से चलो। भाई जाओ शर्मा रहे हो? और हाँ, अंदर से अच्छी तरह दरवाजा बंद कर लेना। हाँ? अरे तुम कौन हो? नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आपका स्वागत करती हूँ। शादी किसी भी इंसान की जिंदगी का वो पड़ाव होता है जहाँ से जिंदगी का सफर एक नए हमसफर के साथ शुरू होता है, जहाँ नई योजनाएं होती है, नई खुशियां होती है और नई चुनौतियां भी होती है। घनश्याम की जिंदगी में भी वही शादी का पड़ाव आ चुका था, लिहाजा वो और उसका परिवार इस नई शुरुआत से बेहद खुश और उत्साहित थे। लेकिन अचानक से ये खुशी सदमे में कैसे तब्दील हो गई? शादी की पहली ही रात को घनश्याम सकते में कैसे आ गया? आज जो घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यूपी के मुरादाबाद शहर में घटी थी। ये कहानी ऐसी है कि इस पर विश्वास कर पाना बेहद मुश्किल है। अपने आप में अनोखी इस घटना ने पूरे यूपी को हिला दिया था। घनश्याम, अरे क्या हुआ भैया? घर में कोई परेशानी है क्या? अरे भाई दुकान में सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है तो ऐसे मुंह लटकाए कहाँ जा रहे हो? जोरू के संगे कौन तू मैं हुई है क्या? अरे अगर जोरू के संगे झगड़ा हुआ भी है तो खुद ही काहे जा रहे हो? जोरू को निकाल दो घर से भाई। अरे शराबी लोग भूल गए का? अभी तो हमारे घनश्याम भैया कमा रहे हैं। घनश्याम भैया की अभी सदियां नहीं हुई है तो जोरू कहाँ से आएंगे? घनश्याम, चल खाना खाने आजा बेटा। हमें भूख नहीं। भूख नहीं है? किसी ने कुछ कह दिया का? कहना का है अम्मा, मजाक उड़ा रहे थे सब हमारा, और का। अरे तू लोगों की बातों पर क्यों ध्यान देता है? लोगों का तो काम ही है दूसरों में दोष निकालना। अपने में कितना दोष है वो नहीं ना देखते वो। दोष उनमें नहीं अम्मा, दोष हमें में है। हमारी उम्र के जितने लोग थे सबका ब्याह हो गया।
काम को छोड़कर। तो मजाक तो उड़ाएंगे ही ना। देख बेटा, अब ये कुंडली और भाग्य की बातें हमार हाथ में ना है ना बिटवा, तो उसमें तो हर का गलती है। मेरा मन कहता है तेरे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर है। अरे अम्मा, कहाँ है? इतने अखबार, पंडित, मैट्रिमोनियल हर जगह तो ढूंढा, इतने हवन कराए, मिन्नतें मांगी, इतना खर्चा कर दिया अम्मा, लेकिन कोई है तो मिलती काहे नहीं? आखिर काहे नहीं मिलती अम्मा? बस माँ, हमारे लिए किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। बेटा, कैसे करवाएं इसका रिश्ता? 35 साल के सुंदर सुशील वर के लिए वधू चाहिए। हम मैच मेकर्स हैं, शादियां करवाते हैं। हम लोग अभी अभी शहर में शिफ्ट हुए हैं, तो हमें पता चला कि आप अपने लिए कोई लड़की तलाश कर रहे हैं ब्याह के वास्ते, तो सोचे चलो चलकर बात ही कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि तो रुक जा ना बेटा। हाँ सुमन जी, हमारा घनश्याम लड़का बहुत ही अच्छा है, फिर भी ना जाने उसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। तभी तो हम यहाँ आए आपके पास। हम भी तो यही चाहते हैं कि आपके घनश्याम का एक अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए। इसकी दोनों बहनों का तो घर बस चुका है सुमन जी, अब तो बस इसका विवाह हो जाए, इससे बड़ी और खुशी हम लोगों के लिए क्या होगी। घनश्याम का विवाह हो जाएगा ना? जरूर होगी, बस उसके लिए क्या है ना, आपको हमारी फीस देनी होगी 21,000 रुपए। 21,000? आपके घनश्याम का घर बस जाए तो उसके लिए ये 21,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है। नमस्ते। नमस्ते। हाँ बेटा। हाँ बेटा, जी बिटिया है हमारी। धन्यवाद। लीजिए बेटा। हाँ तो देखो श्याम, अब तुम बिल्कुल देर मत करो। हाँ, तुम्हारा एक ठो फोटो और कुंडली, और उसका क्या कहते हैं, बायोडेटा। अच्छा बायोडेटा। हाँ बायोडेटा हमको अभी दे दो, बस तुम्हारी शादी फिक्स समझो। हम अभी भैया के फोटो लेके आते हैं। जा जा जल्दी ले आ। ये आप लोग मीठा और कुछ खा लीजिए। नहीं नहीं बस ये ले भैया का फोटो, ये लीजिए। अरे वाह, अरे वाह वाह, देखिए फोटो तो एकदम बढ़िया है। अरे अब क्या हुआ? पकड़िए जरा, हम भी ना एकदम भुलक्कड़ हो गए हैं। क्या हुआ? अरे वो लड़की का रिश्ता आया था ना 2 दिन पहले, भूल गए? अच्छा हाँ, वो परसों जो आया था। हाँ वही तो। हाँ, हाँ। 1 मिनट, हमारे पास अभी इसी वक्त घनश्याम के लिए एकदम बढ़िया रिश्ता है। देखिए हाँ। 1 मिनट, हम आपको उसका फोटो दिखाते हैं, देखते ही आप पसंद कर लेंगी। वाह क्या लड़की है, देखिए ये देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर है ना? कितनी सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर है। भैया कितनी सुंदर है ना भाभी, देख ले बेटा। देखिए ना दीदी, कितनी सुंदर है ना भाभी। अरे बेटिया बाबूजी का तो दिखवा दे। हाँ, बाबूजी देखिए ना, बाबूजी कितनी सुंदर है ना भाभी। लड़की तो वाकई में सुंदर है, तो फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। पंडित जी, ये रहा कुंडली, वो लड़के का। पंडित जी, ये लड़के का कुंडली ऐसा बनाइए कि बस जो लड़की से मिलवाए ना 36 का 36 गुण मिल ही जाना चाहिए। और ये रहा तुम्हारा फीस 1500 रुपया, समझ गए ना? का कुंडली। नमस्ते। ये लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई लड़की देखने आए हैं, इतना तो बनता ही है। ले ले। ये सब तो होता रहेगा, पहले जो काम के लिए आए हैं, अरे तनिक वो तो कर लो। अरे लड़की को और लड़का को अकेले में बात तो कर लेने दो।
देखो ना, आज तक हमारी कुंडली किसी से नहीं मिल रही थी। जब आज मिली तो पूरे 36 के 36 गुण मिल गए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। बस यही इच्छा बाकी रह गई थी जिंदगी में कि जब हम दिन भर मेहनत करके शाम को घर आए तो कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। अब हम कुछ कहें आपसे? हाँ बोलो ना। हम भी 30 से ज़्यादा लड़के देख चुके हैं, लेकिन आज तक किसी से भी कुंडली हमारी नहीं मिली। लेकिन आज भगवान जी ने आपसे मिलवा दी। क्यों भैया, होने वाली भाभी पसंद है ना? अरे मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। घनश्याम ने हाँ बोल दिया ना। क्या आखिर बात क्या है? अचानक इतना बड़ा फैसला ले लिया आपने? फिर इस तरह अचानक फोन पर रिश्ता तोड़ देने की बात तो गलत है ना? जी सुनिए। क्या हुआ जी? उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया है। अचानक क्या हो गया? हम सुमन और बीबी से बात करेंगे। अब क्या होगा बात करके? अब क्या कर लेंगे वो लोग? हम पहले ही कहे थे कि कुछ नहीं होगा। ऐसा मत बोलो भाई। बेटा बेटा घनश्याम, कुछ तो कहिए, आखिर बात क्या है? बना बनाया रिश्ता इस तरह अचानक आप काहे तोड़ना चाहते हैं? अब कैसे कहें हम आपसे? जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य किए होंगे जो घनश्याम जैसे लड़के का रिश्ता हमारी खोज के लिए आया। तो फिर आप ये रिश्ता तोड़ना क्यों चाहते हैं? बोलिए ना भाई साहब, हमसे कौन भूल हुई का? कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? गलती तो हमसे हुई है। साहूकार का कर्जा है हमारे ऊपर 1 लाख का। मौत बिटिया की पढ़ाई और उसकी अम्मा के इलाज के लिए हमने लिए थे। सोचा था थोड़ा थोड़ा करके लौटा देंगे, पर नहीं कर पाए हम। और अब क्या? अब वो साहूकार ने शर्त रख दी है कि या तो हम उसके पैसे लौटा दें या कुमुद का ब्याह उसके साथ करवा दें। अब आप ही बताइए हम क्या करें? ना चाहते हुए भी हमें उसके आगे सर झुकाना पड़ रहा है। हमको माफ कर दो। माफ कर दीजिए। काहे माफ कर दीजिए? यहाँ सारी बात तय हो गई, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने लग गए, उसके बाद तुम कहते हो कि माफ कर दीजिए। अरे जब आपको पहले से ये मालूम था कि आप उसका कर्जा नहीं चुका सकते, तो हमें और घनश्याम के परिवार को क्यों नहीं बोला तुमने? हाँ? कैसे कहता? किस मुंह से कहता? अरे कैसे बताते तुम? इतना अच्छा लड़का जो हाथ से निकल जाता ना, अरे वो लड़का तो अब भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। घनश्याम चल यहाँ से चल। अरे इससे 10 गुना अच्छा लड़के हम तेरे लिए ढूंढेंगे। चल छोड़ इसको। रिश्ता काहे तोड़ना? हम सोचते हैं कुछ। अरे अब सोचने से क्या होगा घनश्याम भैया? ये लोग उस साहूकार का कर्जा कभी निपटा नहीं पाएंगे भैया। और उस साहूकार का कोई संत है जो इन लोग का कर्जा माफ कर देगा? कुमुद का तो ब्याह अब साहूकार से ही होगा। भूल जाओ कुमुद को भैया और चलो यहाँ से। अब सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका कर्जा हम चुका दे तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं। अरे काहे नहीं, अब तो हम और आप एक रिश्ते में बंध गए हैं। आपस में दोनों का परिवार एक परिवार हो गया है। जैसे कुमुद की जिम्मेदारी आपकी है, वैसे अब हमारी भी हो गई है। जी अब जैसा आप ठीक समझे। धन्यवाद भाई साहब।
जब एक लड़का और एक लड़की के बीच में शादी का रिश्ता पक्का होता है और जब दोनों परिवार वाले संबंधी होते हैं तो अक्सर ऐसे रिश्ते में एक कड़ी होती है जिसकी वजह से दोनों परिवार वाले मिलते हैं। इस रिश्ते में सुमन और बीबी वही कड़ी थे जिसकी वजह से घनश्याम और कुमुद का रिश्ता पक्का हुआ था। पहली नजर में घनश्याम और उसके परिवार वालों को कुमुद बेहद पसंद आ चुकी थी और वो जल्द से जल्द इस शादी को साकार करना चाहते थे। पर क्या उनकी बेसब्री उन्हें किसी साजिश की ओर धकेल रही थी? क्या उनका भोलापन उन्हें किसी भंवर की ओर खींच रहा था? एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी आपसे हमें। जी कहिए। हमने तय किया है कि घनश्याम और कुमुद बिटिया के ब्याह में जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्चा हम उठाएंगे। नहीं नहीं साहब, आप एक के बाद एक एहसान के तले क्यों दबा रहे हैं हमें? इनमें एहसान की कोनो बात है। हम जानते हैं ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन चल रहा है। कुमुद के पिताजी, देखा आपने, अरे इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं आपको। हाँ, जरूर आपने कोई पुण्य किए होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक बात और, ये हमारे खानदानी जौहरी हैं। इन्हें हम यहाँ पर लाए हैं कुमुद बिटिया के गहने बनाने के लिए। कुमुद बिटिया, अपने मनपसंद के गहने पसंद कर लो, शर्माना नहीं है। जौहरी साहब दिखाइए। बेटा, कौन कौन से गहने पसंद है इसमें से तुझे? ये बहुत ही अच्छी पसंद है तेरी। लो भाई, बिटिया ने तो गहने पसंद कर लिए। अब हम उनके नाप के गहने आपको शादी के 1-2 दिन पहले बनाकर आपके हाथ में दे देंगे। मंगल मंगले शिवे सर्वादि साधके शरण्यम धर्म के महागौरी नारायणी नमस्तुते। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। सर मंगल मंगले शिवे सर्वादि साधके शरण्यम धर्म के महागौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनुहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय। अब ये विवाह संपन्न हुआ और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। अंदर से अच्छी तरह दरवाजा बंद कर लेना। हाँ? अरे तुम कौन हो? धोखा! बापू! माँ! धोखा क्या माँ? धोखा मारा था। धोखा हो गया। कौन हो तुम? जवाब दो, कौन है तू? ये हमारी बहू कहाँ है? कुमुद कहाँ है? ये मांगने से काम मिलेगा। उनको अपने अपना परिवार समझा। कितना कुछ किए हम उनके लिए, फिर भी हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। काहे किए वो हमारे साथ ऐसा? काहे बर्बाद की हमारे मित्रवा की जिंदगी? और आगे हाथ जोड़ते हैं, कुछ तो बोल। माँ जी, मैं तो कहता हूं इसे पुलिस के हवाले कर दूं। 2 दिन में सब निकलवा लेगी पुलिस इससे।
ले चल ऐसे पुलिस स्टेशन। तो सच में बोल नहीं सकती, या तो उसे बचाने के लिए नाटक तो नहीं कर रही है ना? धोखा किया उन्होंने हमारे साथ, नहीं छोड़ूंगा इनको। पिताजी यहाँ तो ताला लगा है, लगता है भाग गए। अब क्या करें? ऐसा करते इसको तोड़ देते हैं, शायद अंदर उनका कुछ सबूत मिल जाए। तोड़ दे। पूरा घर छान मारा, बापू यहाँ तो कोई नहीं। बेटा लगता है वो हमें लूटकर यहाँ से भाग गए हैं। पहले ही का कम मजाक बना था हमरा। ये लोग अब पैसे के लिए हमारी मजबूरियों का भी फायदा उठाने लगे। अब क्या करेंगे हम? ये भी तो किसी की बिटिया है, बोल नहीं पा रही बेचारी। क्या होगा इसका, कहाँ जाएगी ये? बात तो सही है जी, इसे अगर हम वापस भेज दे तो बहुत ही बदनामी होगी, उसकी भी और हमारी भी। समझदारी इसी में है कि समझौता कर लिया जाए। कहाँ का होता हूँ? ठीक है, ठीक है। अम्मा, बाबूजी, आप लोग होश में तो हो? ये रिश्ता अब नहीं टूट सकता, ये हमारा फैसला है। रहना हमें है उसके साथ, और फैसला आप कर लिए। हाँ, ये घर में फैसला हम ही लेते हैं। आज से वो तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके पति हो। कहाँ जा रही हो दुल्हन? अरे हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। ई लो, तुम्हार मुंह दिखाई का जोड़ा, इसे जल्दी से पहनकर तैयार हो जाना, मेहमान अब आते ही होंगे।
जरा सोचिए, जब घनश्याम ने एक लड़के को अपनी पत्नी की शक्ल में देखा होगा तो उसे कैसा झटका लगा होगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। आप रुकिए, बोल कौन है तू? क्या नाम है तेरा? बताता है ना कि राजू। मेरी पत्नी कहाँ है? कुमुद आपकी पत्नी नहीं है। आपकी शादी मुझसे हुई थी। चल तो घनश्याम, कहाँ ले जा रहे हो उसे? पुलिस के पास ले जा। अरे लोगों के सामने थू कराएगा क्या? सारे समाज के सामने हमरा और हमरे पूरे परिवार का मजाक बनाओगे? अरे हार में गए आपके लोग और आपका समाज। घनश्याम बेटा, क्या कर रहा है तू? और बापू सही कह रहे हैं, हम समाज में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर कौन आएगा अपनी बेटी को तोरे साथ? मत करो ऐसा। आप पहले अपने आप से तो नजर मिला लें, फिर किसी और से नजर मिलाएंगे। वैसे भी अब हमारी शादी तो किसी से होने से रही, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ ये काम किया है ना, हम उन्हें चैन से नहीं रहने देंगे। नहीं बैठेंगे चैन से। चल चल इस तरह इस लड़के से मेरी शादी करा दी गई। क्या इंस्पेक्टर साहब, गांव वाले तो ठीक थे, अब आप भी? देखो घनश्याम, हम हंस थोड़ी रह रहे। वो क्या है कि हमारी हंसी रुक ही नहीं रही है। हिमाचल क्या बात है? अगर आप लोगों का हंसना पूरा हो गया हो तो हमारी FIR लिख लीजिए। देखो घनश्याम, हमें FIR लिखने में हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या है कि ये बात अगर गांव भर में फैल गई ना, तो फिर गांव से जिला, जिला से प्रदेश और प्रदेश से सब जगह फैल जाएगी, और क्या इससे आपके परिवार की बदनामी होगी। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं घनश्याम बेटा, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो उस पर और आगे बढ़ो। इस लड़के को यहाँ से भगा देते हैं और तू भी सारी बातों को भूल जा। बेकार में रिपोर्ट शिकायत करने से हमें क्या मिल जाएगा? अरे उल्टा बदनामी होगी हमारे खानदान की। अरे ऐसे कैसे भूल जाएं? मैं समझता हूँ बेटा। आप कुछ नहीं समझते पिताजी। अगर आप कुछ भी समझते ना तो यहाँ बैठकर हमें रोक नहीं रहे होते। 35 साल तक हम कुंवारे रहे, हमारा मजाक उड़ाया गया, और जब शादी हुई भी तो एक लड़के के साथ। क्या चाहते हैं आप कि जिन लोगों की वजह से आज हम पर हंस रहे हैं, हम उनको ऐसे ही जाने थे? नहीं बापू, अगर आज हम उन लोगों को जाने दिए तो ये सब सोच सोच कर हम जिंदगी भर अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। हम उन लोगों को सबक सिखाने का फैसला कर लिए हैं बापू। आप हमारा साथ दें या ना दें, हम FIR जरूर लिखवाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारा FIR लिखिए। फरेब और धोखाधड़ी के यूं तो कई किस्से रोज सामने आते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही हर महीने कितने ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लोगों की धोखे से शादी करा दी जाती है। लेकिन ये एक किस्सा अपने आप में ही धोखाधड़ी की एक नई इंतहा थी। पूरा शहर घनश्याम का मजाक उड़ा रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बात की चर्चा हो रही थी, मगर घनश्याम ने अपने गुनहगारों को सजा दिलवाने की ठान ली थी। सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। ये सब मैं सुमन और बीबी के साथ मिलकर करता। हम लोग ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं साहब।
और हर बार ये नाटक करने के लिए मुझे 1000 रुपये मिलते थे। ये 15वीं बार था साहब। क्या करता साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। अगर सुमन और बीबी मुझे 500 रुपये भी देते ना साहब, तब भी मैं करता साहब। उन्होंने मुझसे कहा जो मैं रोज करता हूँ वही मुझे करना है, नौटंकी। अरे क्या परफॉर्मेंस किए हैं आप। अरे हमने अपना पूरा जिंदगी में ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखे, एकदम हीरोइन के माफक। तुम तो लड़का होकर लड़की का एक्टिंग बहुत खूब किए रहे। शुक्रिया। वैसे वो एक बार अदाकारी करने का कितना मिलता है आपको? जी 200 या कभी कभी 300। बस 200-300? हमारे लिए काम करोगे? करना क्या होगा? यही जो तुम कर रहे हो। एक बार अदाकारी करने के लिए हम तुमको 1000 रुपए देंगे। तो ये रहे तुम्हारे 3000 रुपए एडवांस। मुझे पैसे चाहिए थे, वो दोनों मुझे अच्छे पैसे दे रहे थे और उसमें कोई खतरा भी नहीं था क्योंकि मैं हर बार भाग निकलता था। लगभग 15 लोगों को ठग चुका है ये। मुझे लगता है कि इसके कोई गैंग भी है। इस मामले में आज तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि किसी के पास हिम्मत ही नहीं थी कि कोई रिपोर्ट लिखाए। वैसे मानना पड़ेगा तुमको। इंस्पेक्टर साहब, हमारी तारीफ बाद में कीजिएगा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि सुमन और बीबी का पता ही ना जानता हो? वो तो मुझे पता नहीं घनश्याम, लेकिन उस लड़के को मैंने इतना मारा है तब भी वो यही कह रहा है कि वो कुछ नहीं जानता। तो फिर आखिर धोखेबाजों को कैसे पकड़ेंगे इंस्पेक्टर साहब? पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजू ने जो बयान दिया था उससे साफ जाहिर था कि इस साजिश के पीछे शादी के नाम पर फरेब का धंधा चलाने वाले किसी शातिर गिरोह का हाथ था। मिर्जापुर, बस्ती, गोरखपुर, इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाया था। राजू इस साजिश का बस एक अदना सा मोहरा था। राजू के बयान से एक और बड़ी बात सामने आई और वो ये थी कि ऐसे गिरोहों का धंधा लोगों की चुप्पी से चलता है क्योंकि ऐसे फरेबियों को पूरा विश्वास होता है कि उनका शिकार हुए लोग बदनामी के डर से अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। पर घनश्याम के मामले में ऐसा नहीं था क्योंकि वो उन शातिरों को सलाखों के पीछे धकेलने का मन बना चुका था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था क्योंकि उन शातिरों से जुड़ा हुआ कोई भी सुराग ना तो पुलिस के हाथों लगा था और ना ही घनश्याम के हाथों। देख लीजिए क्या भाई है। करीब करीब ऐसा ही थे। हाँ सुनो, इसे ले जाकर सिटी अखबार में दे दो। उनसे कहना कि जल्दी छापे इसे। ओके सर। $25,000? अरे अरे पैसे। चलो। अरे अरे छुट्टा तो लेते जाओ। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। चलो। हमें दो लोगों की तलाश है। ये इन दोनों को पहचानते हो? ये तुम्हारे होटल में ठहरे ना? हाँ सर। जल्दी देख के बताओ कौन से कमरे में हो। कहाँ परेशानी में डाल दिए रहे। यहाँ तो पुलिस है। काम करते, पीछे के रास्ते से चलते। चलिए। चल चल चल। 401। चलो।
चल 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 भाग। हो ना हो कि घनश्याम ही पुलिस को कंप्लेन किया है। हाँ, लगता है राजू भी पुलिस के आगे मुंह खोल दिया है। एक बात कह देते, छोड़ेंगे नहीं हम इन लोग को। अरे वो सब बाद में करना, अभी चल यहाँ से, चल जल्दी। चल तो रहे हैं, चल 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 चल। तुम दोनों का चेक करो। क्या हुआ साहब? वहाँ तो कोई भी नहीं है, बाथरूम में भी कोई नहीं। लगता है दोनों यहाँ से भाग गए। चलो चलिए सर। अंदर तो कोई नहीं है, लगता है दोनों भाग गए। सुमन और बीबी को पकड़ने का शायद ये आखिरी और इकलौता मौका था, लेकिन बदकिस्मती से ये मौका भी उनके हाथ से फिसल गया था। इधर सुमन और बीबी को इस बात की खबर हो चुकी थी कि खतरा अब उनके आसपास ही मंडरा रहा है। ऐसे में क्या था उन शातिर ठगों का अगला कदम और क्या थी पुलिस और घनश्याम की नई चाल? 6 महीना हो गए, हर जगह छान मारी, 4 दफे अखबार में इश्तिहार भी दिया, और ना ही उनकी कोई खबर आई और ना ही उनके नाम से कोई केस रजिस्टर्ड हो। तुम ही बताओ, कोई रास्ता है? इंस्पेक्टर साहब, उन धोखेबाजों को सामने लाने का एक उपाय है हमारे पास। एक और इश्तिहार देते हैं अखबार में। ठीक है, दे दो। लगता है जब से तुमने कंप्लेन किया है ना, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाना ही बंद कर दिया। अरे जब से इश्तिहार दे रहे हैं, एक भी केस ही नहीं हो रहा। सर ये कुछ और चिट्ठी आई है। अरे छोड़ो यार, जब इतनी सारी चिट्ठियों में कुछ नहीं मिला तो इनमें क्या मिले? सर मैं देखता हूँ, शायद इसमें कुछ मिल जाए। घनश्याम अब तक कम से कम 20 अखबारों में इश्तिहार दे चुका था, मगर सुमन और बीबी का कहीं कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे सब लोगों का विश्वास टूट रहा था, सब लोग हार मानने लगे थे। मगर घनश्याम अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो इस लड़ाई को आधे रास्ते में नहीं छोड़ेगा। जी हम मैच मेकर्स। आइए आइए आइए। वो आपके मिस्टर वाला ही दिख रहा है। बैठिए ना। हाँ। सुनिए, वो लोग आ गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए ठंडा लेके आती हूँ। अब भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नहीं बैठे बैठे बैठे। बहुत सुना है आप दोनों के बारे में, आप दोनों बहुत नेक काम कर रहे हैं। हम लोग है ना समाज सेवा करते रहते हैं बस। ठंडा लीजिए ना। आप भी लीजिए ना भाई साहब। हाँ। वो बिटिया कहाँ है? बिटिया को भी बुला दीजिए। वो क्या है, आती होगी। क्या है, उसका एक पैर जरा खराब है ना। कोई बात नहीं बहन जी, वो क्या है कि देखिए, जीवन जीने का अधिकार तो सबको है। आप आ बैठो बैठो बैठो। ये हमारी बेटी इंदु, हमारी इकलौती बेटी है ये। और हमारा ये जो कुछ भी है ना, सब इसी का ही है। और भाई साहब, इसके बाद तो इसके पति का ही होगा। हम तो बस चाहते हैं कि एक अच्छा सा पति मिल जाए इसे। अरे पुरुषोत्तम भाई, अरे काहे टेंशन लेते हो? हाँ, अब ये समझ लो कि इंदु का रिश्ता पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप बस इसका कुंडली, उसका फोटो और हाँ बायोडाटा वो सब हमको दे दीजिए। ये फीस कितनी होगी? देखिए वैसे तो है ना, हम लोग 21,000 रुपया हमारी फीस लेते हैं, लेकिन कहा है ना कि ये बेचारी इंदु का बारे में देख के हम
हम तुमसे 15,000 रुपए ले लेंगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपका दिल बहुत बड़ा है भाई साहब। ऐसे ही है भैया हम तो। हम बताते हैं कैसा है तू। अरे घनश्याम भैया आप? और हम इंस्पेक्टर। अब हम मनाते तुम दोनों की कुंडली। घनश्याम की लगातार मेहनत और साहस ने न सिर्फ उसकी निजी लड़ाई को जीतने में उसकी मदद की और उसे इंसाफ दिलाया, बल्कि एक ऐसे गिरोह को पकड़वाया जिसने शादी ब्याह के बहाने उत्तर प्रदेश के न जाने कितने मासूम लोगों को लूटा था, जिस गिरोह के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते थे। अगर कोई आपको या आपकी जानकारी में किसी को भी इस तरह के धोखाधड़ी का शिकार बनाने की कोशिश करता है तो आप तुरंत पुलिस को खबर कीजिए। कानून में इस तरह के लोगों पर नकेल कसने के काफी प्रावधान है। इस गिरोह में शामिल सभी अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट केस चला और आखिर में अदालत ने इन सभी अभियुक्तों को धारा 420 के तहत सजा सुनाई। धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी से किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा सुनाई जाती है और तो और गुनहगार से जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान